हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे द न्यू कंसेप्ट इन सी शार्प एंड दैट इज डेलीगेट्स। पिछली वीडियोस में आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कंसेप्ट स्टडी किया। नाउ लेट अस स्टार्ट न्यू कंसेप्ट in C sharp, that is delegates. First of all, let's see the meaning of delegates. In general, meaning of delegates is a person acting for another person. ये जनरल मीनिंग हुआ इसका, a person acting for another person. The same concept is also adopted in C sharp programming, means a method acting for the another method acting for the another method, or you can say the delegates is a type that represent reference to the method with particular parameter list and return type. मतलब आप किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हो थ्रू द डेलीगेट्स, लेकिन वही मेथड्स एक्सेस होंगी, कॉल होंगी, इन्वोक होंगी जिसमें पैरामीटर और रिटर्न टाइप ये सेम रहेगा। वंस अगेन, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप जिसका सेम होगा, आप किसी भी क्लास में से कोई भी मेथड एक्सेस कर सकते हो थ्रू द डेलीगेट्स। फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग, वहाँ पे एक मेथड का नाम सेम, यू कैन एक्सेस द मेथड। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एट द सेम टाइम यू कैन से द डेलीगेट्स इज देयर। यहाँ पे लेकिन मेथड के पैरामीटर्स और उसका रिटर्न टाइप सेम रहा, आप डेलीगेट्स के थ्रू कोई भी मेथड किसी भी क्लास में से एक्सेस कर सकते हो। फॉर क्रिएटिंग द डेलीगेट्स यू हैव टू यूज 4 स्टेप्स। आपको 4 स्टेप में आपको डेलीगेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो प्रोग्रामिंग में। द फर्स्ट इज डेलीगेट डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज डेलीगेट्स मेथड डेफिनेशन, third is delegates instantiation, means creating the objects, and the fourth one is accessing the or invoking the methods through the delegates. ये 4 स्टेप्स है आपको डेलीगेट्स इंप्लीमेंट करने के लिए C शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर। The first stage for declaring the delegates in the C sharp programming like this, means first you have to declare the delegates in your program. The parameters for declaring or the syntax for declaring the delegates is like this: modifier, use delegates keyword, return type, delegates name and parameter. यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसमें डेलीगेट्स में, जो आपके क्लास के मेथड से मैच होना चाहिए। देन यू कैन एक्सेस द एनी मेथड फ्रॉम एनी क्लास यूजिंग द डेलीगेट्स। आफ्टर दिस सिंटैक्स ऑफ डेलीगेट्स डिक्लेरेशन, वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है। डेलीगेट्स इज द कीवर्ड दैट सिग्निफाइज दैट द डिक्लेरेशन represent a class type derived from the system.delegates। ये नेम स्पेस है, प्रीडिफाइंड नेम स्पेस है, यहाँ से आप डेलीगेट्स एक्सेस होगा। द रिटर्न टाइप इंडिकेट द रिटर्न टाइप ऑफ डेलीगेट्स, मतलब आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना है, मॉडिफायर मेंशन करना है, डेलीगेट्स नेम देना है और पैरामीटर्स मेंशन करना है। द डेलीगेट names is any valid C sharp identifier, means
यू कैन डिफाइन योर ओन डेलीगेट्स नेम्स, मतलब आप किसी भी नाम से डेलीगेट्स क्रिएट कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, दैट इज यूजर डिफाइंड। रिटर्न टाइप आपको पता है, वहाँ आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स देना है, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो, वॉइड, दीज आर द रिटर्न टाइप्स। देन delegates name is the identifiers and you have to mention the parameters। जैसे पैरामीटर्स आपने बाकी मेथड्स में आपने डिफाइन किया और डिक्लेयर किए थे, सेम पैरामीटर्स यू हैव टू यूज इन द डिक्लेरेशन ऑफ डेलीगेट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज modifiers for the delegates। Here we see the 5 types of modifiers: new, public, protected, internal and private is called as a modifiers। जैसे आपने बाकी मेथड्स में आपने देखा कि वहाँ पे भी आपको modifiers मेंशन करना पड़ता है। Now let's see the example of declaration of delegates। Here 5 examples are mentioned। The first one is delegates void simple delegates is the first type of declaration। ऐसा भी declaration कर सकते हो। Declaration int math operation with 2 parameter integer x and integer y with parameter with return type of delegates। The first one is without parameter without return type of delegates। Third one is public modifiers delegates int compare items is the name of delegates and the 2 parameter as a object 1 and object 2। The fourth one is private delegate string get string without parameter with return as a string type। And third one is delegates double operation double x with parameter with return and the name of delegate is double operation। So here these are the some example of delegates you have to declare in the C# of programming। Delegates declaration is the one stage। Then you have to mention delegates methods। This delegate methods must be declared in the class with the same parameter and same return type। मतलब आपको delegates methods बनाने हैं जिसके पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप आपके डेलीगेट डिक्लेरेशन से मैच होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से डिक्लेरेशन करेंगे मेथड्स को इनसाइड द क्लास। देन हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द डेलीगेट्स, दैट इज कॉल्ड एज ए डेलीगेट इंस्टेंटेशंस। ओके, मीन्स आपको यहाँ पे थर्ड स्टेज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे डेलीगेट्स के लिए जो आपने पहले डिक्लेयर्ड किया है और उसका मेथड्स आपने डिफाइन किया है, और उसके बाद में थर्ड स्टेज है कि हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द डेलीगेट्स। कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, आपके नोट्स में भी आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, सी द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन, define methods and creating the objects of the delegates। See the first line, delegates int product delegates bracket integer x comma integer y is called as a declaration of delegates। delegates का नाम है product delegates। इसका रिटर्न टाइप int है, 2 पैरामीटर्स हैं इंटीजर x एंड इंटीजर y। इट इज़ जस्ट डिक्लेरेशन। यहाँ आपने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है कि एक डेलीगेट्स है जिसका नाम है प्रोडक्ट डेलीगेट्स, जिसकी रिटर्न टाइप इंट है, जिसमें 2 पैरामीटर्स है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक क्लास है जिसका नाम है अगेन डेलीगेट्स, इज अ यूजर डिफाइंड नेम नो डाउट। ओके, उसमें एक मेथड है, उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें 2 पैरामीटर्स है, फ्लोट ए फ्लोट बी, और एक और मेथड है जिसका नाम है प्रोडक्ट, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं इंट ए इंट बी।
बट माइंड वेल कि जो पहला मेथड है जिसका पैरामीटर फ्लोट ए फ्लोट बी है, और जो दूसरा मेथड है जिसका है इंट ए इंट बी, दो पैरामीटर्स है, रिटर्न टाइप एक का फ्लोट है एक का इंट है, दो मेथड्स डेलीगेट नाम के क्लास में है। ओके, लेकिन अगर आप ये मेथड्स डेलीगेट से मैच करेंगे तो इसमें जो सेकंड मेथड है जिसका स्टैटिक इंट प्रोडक्ट इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, इसके पैरामीटर्स और जो डेलीगेट्स के पैरामीटर्स है इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, बोथ आर द सेम। ये दोनों सेम है, मतलब ये एक मैच हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इसमें मैचिंग करना है कि इसमें जो रिटर्न टाइप है सेकेंड मेथड में इंट इज़ ए रिटर्न टाइप और डेलीगेट्स में भी इंट इज़ ए रिटर्न टाइप। तो मतलब आपके डेलीगेट्स से ये जो सेकेंड इस क्लास में डेलीगेट्स नाम की क्लास में जो सेकेंड मेथड है वो मैच हो रही है। तो यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन किया है सिग्नेचर डज नॉट मैच एंड सिग्नेचर मैच विद द डेलीगेट्स। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डेलीगेट्स मैंने डिक्लेयर किया उसका रिटर्न टाइप इंट है, उसमें दो पैरामीटर है, और जो मेरी क्लास है जिसका नाम है डेलीगेट्स उसमें दो मेथड्स है, लेकिन उसमें की एक ही मेथड मेरे डेलीगेट से पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप से मैच होती है, एंड दैट वन इज सेकंड वन, स्टैटिक इंट प्रोडक्ट इंटीजर ए इंटीजर बी। हम नाम से अलग है, आपका डेलीगेट्स का नाम अलग है, वो प्रोडक्ट डेलीगेट्स है, और जो मेथड आपकी क्लास में है उसका नाम प्रोडक्ट है। नाम सेम नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ आपको दो चीज़ पे ख्याल रखना है, एक पैरामीटर और दूसरा रिटर्न टाइप। अगर ये दो चीज मैच हो गई देन यू कैन एक्सेस दैट मेथड फ्रॉम द क्लास डेलीगेट्स बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेलीगेट्स। सी द नेक्स्ट वन इज declaration of P is the object of the delegates. You know, product delegates is a name of delegates which is declared above this class delegates. P is the object name, new product of product. Product delegates is a name of delegates and the parameter is product. मतलब यहाँ आपने जिस मेथड को कॉल करना है उस मेथड का आपने एज ए पैरामीटर सेट किया है, लेकिन आपके क्लास में दो प्रोडक्ट नाम की डेलीगेट्स मेथड्स हैं, उसमें से कौन सा चूज होगा, वो मेथड कॉल करेगा पी नाम का ऑब्जेक्ट जिसके पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप सेम होगा। ठीक है, मतलब इस क्लास जो डेलीगेट्स नाम की क्लास है, भले ही इसमें दो प्रोडक्ट नाम के मेथड्स है, लेकिन उसमें से एक ही मेथड एक्सेस करेगा पी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मैचिंग होना चाहिए पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स। तो आपके डेलीगेट्स डिक्लेरेशन के हिसाब से एक ही एक मेथड है जो डेलीगेट से मैच होती है, एंड दैट्स वन इज सेकेंड वन। इसलिए आपका ए इंटू बी रिटर्न जो सेकेंड क्लास मेथड में है वही एक्सेस होगा थ्रू द ऑब्जेक्ट पी। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है डेलीगेट ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट फुल फ्लेज प्रोग्राम्स जिसमें मैंने चारों स्टेप मेंशन किया है। वो चार स्टेप कौन सी हैं? डेलीगेट डिक्लेरेशन, डेलीगेट्स मेथड डेफिनेशंस, डेलीगेट इंस्टेंस एंड डेलीगेट इन्वोक, मतलब कॉल करना। एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है इसमें। इस एग्जांपल में आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि डेलीगेट्स डिक्लेरेशन कहाँ पर है, डेलीगेट्स मेथड्स कौन सी हैं, डेलीगेट्स ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होंगे और डेलीगेट्स इन्वोक कैसे होगा। लेट्स सी वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट वन इज यूजिंग सिस्टम। ये आपका पहले नेम स्पेस आपने इंक्लूड कर लिया। Then the first line, the number one is delegate declaration. Okay, identify. यहाँ अगर दिख रहा है कि एक डेलीगेट्स बना है जिसका नाम है अरिथ ओपी, अरिथमेटिक ओपी ऑपरेशनल, मतलब ARITH OP इज अ
name of delegates, this one is the name of delegates, okay, which two parameters, इसमें दो पैरामीटर्स है, एक पैरामीटर int x and second parameter is int y, and this delegates is declared with the keyword delegates. Return type of this delegate is int, मतलब मैंने आपको चार बातें बता रहा हूँ. एक तो पहले आपको कीवर्ड्स डेलीगेट्स मेंशन करना है, उसका रिटर्न टाइप मेंशन करना है, डेलीगेट्स का नाम देना है और उसमें पैरामीटर्स देके सेमी कोलन करके क्लोज करना है. तो दिस इज द फर्स्ट लाइन जिसको आप बोल सकते कि यहाँ आपने सिर्फ डेलीगेट्स डिक्लेयर किया है और इस डेलीगेट्स के थ्रू यू कैन एक्सेस द मेथड फ्रॉम एनी क्लास. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक क्लास मेंशन है, द नेम ऑफ दिस क्लास इज मैथ ऑपरेशन, और इस क्लास के अंदर दो मेथड्स है जिसके नाम अलग अलग है. एक मेथड जिसका नाम है ऐड, दूसरा मेथड जिसका नाम है सब, ठीक है. लेकिन पैरामीटर्स देखो, एक में इंट ए है, इंट बी, दूसरे में इंट ए, इंट बी, मतलब यहाँ पैरामीटर्स इंटीजर ए, इंटीजर बी, दोनों के पैरामीटर्स सेम है लेकिन नाम डिफरेंस है. लेकिन इन दोनों मेथड्स का रिटर्न टाइप सेम है, इंट इंट, जो आपके डेलीगेट से मैच होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथ ऑपरेशन नाम की क्लास है उसमें जो दो मेथड्स है उसके पैरामीटर्स, उसका जो रिटर्न टाइप्स है वो आपके डेलीगेट से मैच होता है. इसलिए बाय यूजिंग दिस डेलीगेट यू कैन एक्सेस two methods, that is add and subtract from the class math operation. मतलब डेलीगेट्स के थ्रू आप ये दो मेथड्स एक्सेस कर सकते हो. तो ये दो स्टेज हुई, पहला डेलीगेट्स डिक्लेरेशन और सेकंड डेलीगेट्स मेथड्स डेफिनेशन. मतलब ऐसे मेथड्स आपने बनाए जो आपके डेलीगेट से मैच होता है. एक मेथड का नाम है ऐड, दूसरे मेथड का नाम है सब्ट्रैक्ट और सब, ओके. उसमें रिटर्न टाइप है, एक में एडिशन करके रिटर्न हो रहा है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट होके रिटर्न हो रहा है. तो मैंने दो स्टेज हो गई. नाउ द थर्ड स्टेज इज कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज डेलीगेट टेस्ट क्लास. पहली जो क्लास थी उसका नाम था मैथ ऑपरेशन, सेकंड जो क्लास है उसका नाम है डेलीगेट टेस्ट. टेस्टिंग नाम की एक मैंने क्लास बनाया, इसमें एंट्री पॉइंट है मेन से, ओके. और यहाँ पे द थर्ड स्टेज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डेलीगेट्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन, मीन्स हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द डेलीगेट्स. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, arith op is a name of delegates, no doubt. डेलीगेट्स ऑब्जेक्ट वन, मतलब मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू. डेल ऑब्जेक्ट वन, डेल ऑब्जेक्ट टू, ये दो ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट हो रहे हैं जो आपने डेलीगेट्स ऊपर डिक्लेयर किया है स्टेप नंबर वन में. यहाँ जो आपने डिक्लेयर किया है स्टेप नंबर वन में, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं मेन प्रोग्राम के अंदर. arith op is a name of delegates. Del object one is a object created for the delegates equal to new. Then call the parameters, call the constructor. The constructor name is again arith op with parameters math dot add. ये जो add नाम का जो मेथड है वो आपके मैथ ऑपरेशन नाम की क्लास में है. इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, उस कंस्ट्रक्टर का नाम है arith op और उसको एक पैरामीटर जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि मुझे डेल ऑब्जेक्ट के थ्रू वो मेथड कॉल करनी है मैथ ऑपरेशन की जिसका नाम है ऐड. दिस इज द फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन, arith op del object 2 equal to new arith op math operation dot sub means create the another object. एक ऑब्जेक्ट और बनाया डेल ऑब्जेक्ट 2 नाम से, वो उसी डेलीगेट्स का है
लेकिन यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ फिर से सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ मैं जो उसको पैरामीटर दे रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को वो है मैथ ऑपरेशन डॉट सब। मीन्स मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डेलीगेट्स का है मुझे एक मेथड जो मैथ ऑपरेशन में है उसको कॉल करना है, और उस मेथड का नाम है सब। पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ऐड नाम के मेथड को कॉल करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे सब नाम की मेथड को कॉल करना है जो मेरे मैथ ऑपरेशन नाम के क्लास में है। सो दिस इज द सेकंड थर्ड स्टेज, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द डेलीगेट्स। दो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम है डेल ऑब्जेक्ट 1, दूसरे का नाम है डेल ऑब्जेक्ट 2। ओके, और इसको ऐड और सबट्रैक्ट, ये दो पैरामीटर्स जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर को कि मुझे एक मेथड जिसका नाम है ऐड और एक मेथड जिसका नाम है सब, इसको मुझे कॉल करना है। ओके, दिस इज द स्टेप टू इंप्लीमेंट द डेलीगेट्स। नाउ द लास्ट स्टेज, हाउ टू एक्सेस द डेलीगेट्स। ओके, मैंने एक वेरिएबल बनाया वैल नाम का और उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू रिटर्न आएंगी डेलीगेट से। डेलीगेट ऑब्जेक्ट्स है 12, 20, ये वैल्यू जा रही है। अब यहाँ आपको ऑब्जेक्ट है डेलीगेट्स का और उसको मैंने दो वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, एक है 12, 20। ये जो वैल्यू है डेलीगेट्स के थ्रू उस फंक्शन को जाएंगी जो फंक्शन आपने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करते टाइम पे मेंशन किया है, दैट इज ऐड। ऐड नाम की आपने जो मेथड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सामने अपने कंस्ट्रक्टर को दिया है उस मेथड को ये वैल्यू सेंड होंगी थ्रू डेलीगेट्स। लेकिन मेथड्स कौन सी हैं? मेथड है जिसका नाम है मैथ ऑपरेशन, और वो मेथड मैथ ऑपरेशन नाम की क्लास में है, और क्लास का नाम है मैथ ऑपरेशन और मेथड का नाम है ऐड। उसको ये वैल्यू सेंड होंगी, मतलब 12, 20 ऑब्जेक्ट के थ्रू, डेलीगेट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू मैथ ऑपरेशन नाम की जो क्लास है उसमें जो ऐड नाम की जो मेथड्स है, मतलब आपकी फर्स्ट वैल्यू दैट इज 12 ये आपकी ए को जाएंगी ऐड के, और 20 ये बी को जाएंगी ऐड की। ऑब्जेक्ट बना है डेलीगेट्स का, और ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस डेलीगेट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू यू कैन एक्सेसिंग द मेथड ऑफ क्लास मैथ ऑपरेशन। सेम वे इंट वैल इक्वल टू डेल ऑब्जेक्ट टू 4, 5, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट जो डेलीगेट्स का है उसके थ्रू मैं सेकंड मेथड जो मेरी मैथ ऑपरेशन में जिसका नाम है सब, उसको कॉल कर रहा हूँ और उसको दो वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, एक वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 5। मतलब आपके जो मेथड्स है जो मैथ ऑपरेशन नाम की क्लास में है, तो पहली वैल्यू दैट इज 2 and 4 दैट विल सेंड टू द सब मेथड, मतलब 4 ये सब के ए को जाएगा, 5 ये सब के बी को जाएगा। ठीक है, जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसमें 12 और 20 वैल्यू सेंड की गई है डेलीगेट्स के थ्रू, वो वैल्यू ऐड नाम के मेथड को जाएंगी, वहाँ पे एडिशन करके वैल्यू रिटर्न आएंगी, एंड दैट रिटर्न वैल्यू इज असाइन टू वैल 1। सेम वे 4 and 5 आर द वैल्यूज सेंड टू द मेथड हुज नेम इज सब थ्रू द डेलीगेट्स, एंड दैट सब इज सब्ट्रैक्टिंग 4 - 5, द -1 वैल्यू विल बी रिटर्न टू द वैल 2। मतलब आपका एक फंक्शन 12 + 20 ऐड करके वैल 1 को देगा, सेकंड ऑब्जेक्ट 4 और 5 ये वैल्यू सब नाम के मेथड को देगा जिसमें 4 - 5 सब्ट्रैक्शन होगा, -1 वैल्यू आएंगी, एंड दैट विल असाइन टू सेकंड वेरिएबल दैट इज वैल 2। और मैंने यहाँ पे दो लाइन लिखा है, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट ऐड, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट सब। मतलब पहला जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ये आपकी वैल्यू 32 प्रिंट करेगा, और सेकंड कंसोल डॉट राइट लाइन ये वैल्यू प्रिंट करेगा -1, क्योंकि आपने
दो मेथड्स बना के रखे हैं क्लास के अंदर मैथ ऑपरेशन में, एक ऐड जो एडिशन a प्लस बी कर रहा है, दूसरा जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है a माइनस बी। लेकिन दिस टू मेथड्स आर नॉट डायरेक्टली कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट। ये कॉल हो रही है थ्रू द डेलीगेट्स, मतलब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्लास के नहीं है, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डेलीगेट्स के हैं। और वो डेलीगेट्स यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप में डिक्लेयर है, डेलीगेट्स इंट अरेथ ऑफ इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ये डेलीगेट्स आपके क्लास के अंदर के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है डेल ऑब्जेक्ट 1 एंड डेल ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ डेलीगेट्स, जिसमें मैंने 4 स्टेप आपको बताया। एक स्टेप जिसमें डेलीगेट डिक्लेरेशन है, एक स्टेप जिसमें डेलीगेट मेथड्स के डिफाइन है, एक स्टेप जिसमें डेलीगेट्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, और एक स्टेप जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू डेलीगेट्स को कॉल किया है। और वो डेलीगेट्स जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए उसने मेरी क्लास जिसका नाम है मैथ ऑपरेशन, उसमें के 2 मेथड्स को कॉल किया, एक मेथड जिसका नाम है ऐड और एक मेथड जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट। सो इन दिस वे you can implement the delegates to the class. It is a simple example. ये एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक्स में, नोट्स में, या आपको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको और डिटेल स्टडी करने, तो मैंने इस वीडियो में आपको इतना मेंशन किया है कि डेलीगेट्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डेलीगेट्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट द डेलीगेट्स। 4 स्टेप मैंने बताया, डेलीगेट डिक्लेरेशन, delegates method definition, delegates object creation and delegate invoked। ओके, ये 4 मेथड्स है, डिक्लेरेशन, मेथड्स, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इन्वोकिंग द ऑब्जेक्ट। और ये लास्ट में आपको मैंने एक फुल फ्लेज एग्जांपल बताया डेलीगेट्स का। ट्राई योरसेल्फ, मतलब ये प्रोग्राम आप एक ऑनलाइन कंपाइलर पे टाइप करके देखो, चेक आउट द रिजल्ट, यही वैल्यू रखो 12, 20, 4, 5 और चेक करो कि इसकी वैल्यू, मतलब जो पहला कंसोल है उसकी वैल्यू आना चाहिए, वैल 1 की वैल्यू आना चाहिए 32 और वैल 2 की वैल्यू आना चाहिए -1। क्योंकि आपने 2 मेथड बनाए, एक मेथड में एडिशन हो रहा है, एक मेथड में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये मेथड्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये 2 मेथड्स आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे, ये कॉल हो रहा है थ्रू द डेलीगेट्स। इन दिस वे वी आर इम्प्लीमेंटिंग द डेलीगेट्स। ओके, अब डेलीगेट्स के साथ में इवेंट्स भी ट्रिगर कर सकते हो। ये एक पार्ट्स और आपके प्रोग्रामिंग में है कि डेलीगेट्स और इवेंट्स होता है। ये इवेंट्स आपके नोट्स में, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया यूनिट नंबर 4 के, उसमें आपको ये इवेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे लिमिटेशंस है कि मैं पूरा पोर्शंस या पूरे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशंस वीडियो अपलोडिंग का है, वीडियो क्रिएशन का है। आपको जो नोट्स दी गई है उस नोट्स में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको डेलीगेट्स और इवेंट्स का मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेके ये डेलीगेट्स एक्सप्लेन किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मैनेज कंसोल इनपुट ऑपरेशन। दिस इज द अनदर टॉपिक इन C# programming unit number 4 that we'll discuss in next video. Now stop today. Thank you.